Ifra here. I am going to start with spoken English classes. What is the major aim of starting these classes? मेरा मेजर एम इन क्लासेस को स्टार्ट करने का है लोगों तक इंग्लिश के बेसिक्स को पहुंचाना। आप में से कितने लोग हैं जिनको क ख ग आता है? मुझे नहीं आता है, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ए टू जेड बहुत अच्छे से आता है। क ख ग नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम बहुत फ्लुएंटली हिंदी बोलते हैं। जब बात इंग्लिश की आती है, ए टू जेड अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी इंग्लिश हम फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाते। क्या आप जानते हैं व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, हिंदी में हम हर वर्ड को, हर शब्द के बारे में हमें मालूम होता है ये यहाँ क्यों आया है, ये चीज को अगर एक्सप्रेस करना है तो कौन सा वर्ड आएगा। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो वी डोंट नो द बेसिक्स, हमें मालूम ही नहीं है कौन सा वर्ड कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा। सेम गोज विद द टेंसेस। पास्ट टेंस है, पुराने समय की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है, कब हमने कौन सी चीज को यूज करना है, वी डोंट नो एनीथिंग। और इसी वजह से हमें ऐसे बैचेस की जरूरत पड़ती है। मेरा एम इस बैच के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू आप तक वही बेसिक्स को बहुत सिंप्लीफाइड वे में पहुंचाने का है। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे सकती हूँ। आई विल बी टीचिंग यू 5 वर्ड्स इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में 5 वर्ड्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ, और ये 5 वर्ड्स आपको फटाफट से लर्न हो। बेसिक वर्ड अगर हमें याद हो जाए तो उससे जुड़े हुए सारे के सारे वर्ड्स हमें लर्न हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड लेके चलते हैं विच इज द बेसिक वर्ड, दैट इज थी। थी मीन्स गॉड। आपको बस यही वर्ड लर्न रखना है, थी मीन्स गॉड। अब जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, वन हु बिलीव्स इन गॉड, थोड़ा इधर देखते हैं। जो भगवान में विश्वास रखते हैं उन्हें हम कहते हैं थीस्ट। THEIST, थीस्ट। The person who believes in God is theist. Another word, one who does not believe in God. देखिए, यहां पे क्या आ गया? does not आ गया। नेगेटिव सेंस, नेगेटिव जब आता है हम वहां पे एक और ए का यूज करते हैं। थोड़ा डिटेल में हम बाद में करेंगे, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए ए का मतलब होता है किसी भी वर्ड के आगे जब ए आ जाता है तो उसका मीनिंग होता है विदाउट। तो जो बंदा भगवान में विश्वास करता है उसके आगे अगर हम ए लगा दें तो वो बंदा अब भगवान में विश्वास नहीं करता है। विदाउट हो गया, विदाउट बिलीफ। तो थीस्ट, अथीस्ट, हमने 2 वर्ड्स लर्न कर लिए। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड बनता है 2 और वर्ड्स बना के। मोनो के साथ जब हम थीस्ट लगा देते हैं तो ये बन जाता है मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट का क्या मीनिंग होता है? मोनो का मीनिंग क्या होता है? मोनो मीन्स वन, सिंगल, एक चीज को हम मोनो बोलते हैं। तो मोनो के साथ जब थीस्ट लग गया तो वन हु बिलीव्स इन ओनली वन गॉड, सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को हम मोनोथीस्ट कहते हैं। हमने अभी तक 3 वर्ड्स लर्न कर लिए। वन इज थीस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड। नंबर 2 अथीस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। नंबर 3 मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट मीन्स सिर्फ एक ही भगवान में विश्वास रखने वाला। जैसे कि आप राम जी को पूजते हैं, आप शंकर भगवान को भी पूजते हैं, आप कृष्ण जी को भी पूजते हैं। जब ऐसे बहुत सारे लोग भगवान को हम मानते हैं तो ऐसे बहुत सारे भगवान को मानने वाले को हम बोलते हैं पॉली एंड थीस्ट। पॉली मीन्स मैनी, थीस्ट का तो आपको मालूम है, जब बहुत सारे भगवान को मानता है उसे हम कहते हैं पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड। अब दिस इज द 4th वर्ड। 1 theist, 2 atheist, 3rd monotheist, 4th polytheist। अगर सिर्फ
हर जगह पे भगवान दिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैंथीस्ट। पैंथीस्ट मीन्स वन who finds God everywhere। हर जगह उन्हें भगवान दिखते हैं। देखिए 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए और हमने 5 वर्ड्स लर्न भी हो गए। नंबर 1 थीस्ट, जो भगवान को मानता है। नंबर 2 अथीस्ट, जो भगवान को नहीं मानता है। मोनोथीस्ट, जो सिर्फ एक भगवान को मानता है। पॉलीथीस्ट, जो सारे भगवानों को मानता है। और पैंथीस्ट, जो जिसे हर जगह पे भगवान दिखते हैं। 5 वर्ड्स अगर आपको लर्न हो गए हैं तो दिस कोर्स इज एक्चुअली मेंट फॉर यू, क्योंकि जितना इजी हमने इन वर्ड्स को लर्न किया है उतने इजी ही हम इंग्लिश कर जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। सो कम ज्वाइन दिस कोर्स। दिस कोर्स इज for 3 to 4 months only. For this purpose, you can contact my personal number 7888941075. You can contact me on this number. I will guide you regarding this course. कोई और भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कॉल कीजिए और इंग्लिश सीखिए। थैंक यू।